हेलो दोस्तों, आज आपके सामने हम नाउन, जो हमने इंग्लिश की पिछली वीडियो बनाई थी, नाउन के प्रकार उसमें हमने बता दिए थे, ठीक है ना। तो उसके आगे का जो पोर्शन है, अब नाउन की डिटेल एक एक करके हम जितने भी हमने नाउन बताए थे, आपको 5 प्रकार के नाउन बताए थे। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटीरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। पांचों नाउन को हम डीपली पढ़ेंगे एक एक टॉपिक के साथ, ठीक है। तो सबसे पहले हम ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए बात करेंगे प्रॉपर नाउन की। तो क्या होता है प्रॉपर नाउन? व्यक्तिवाचक संज्ञा। हमने पिछली वीडियो में कुछ उदाहरण भी दिए थे, तो वो इतना सफिशिएंट नहीं था, इतना पर्याप्त नहीं था कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है ना। उतना केवल आपको एक स्ट्रक्चर, एक ढांचा उसमें बताया गया था केवल। अब हम बात करेंगे पूरी तरीके से प्रॉपर नाउन की, ठीक है। तो प्रॉपर नाउन क्या होता है? किसी विशेष व्यक्ति, कोई विशेष, एंटिक, बिल्कुल सबसे हटके, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। दोबारा से समझ लें, क्या होता है? किसी विशेष व्यक्ति, किसी विशेष वस्तु या किसी विशेष स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं। यहाँ हम आपको डेफिनेशन सबसे पहले लिखते हैं, उसके बाद एक एक करके ये टॉपिक को आपको अच्छी तरीके से हम यहाँ पे समझाएंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे डेफिनेशन इसकी, कि किसी विशेष व्यक्ति, हिंदी में लिख दे रहे हैं, ठीक है ना, किसी विशेष व्यक्ति, कॉमा, वस्तु या स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा, दैट मीन्स प्रॉपर नाउन कहते हैं। प्रॉपर नाउन कहते हैं। इतनी बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रही है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर किया करें, वीडियो को लाइक भी किया करें, ठीक है ना। तो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु और विशेष स्थान। अब कैसे, किस प्रकार से हम पता करेंगे कि विशेष व्यक्ति ये है, विशेष वस्तु ये है या विशेष स्थान ये है? तो अब उसके लिए देखेंगे सबसे पहले विशेष व्यक्ति। सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल में ये देखेंगे हम, तो विशेष व्यक्ति कौन से होते हैं? जैसे हमने कह दिया राम। क्या राम जैसा कोई दूसरा व्यक्ति होता है? नहीं ना, राम जैसा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं होता, केवल उनके आदर्शों पे चलने वाला व्यक्ति होता है। तो राम यहाँ पे क्या है? एक विशेष व्यक्ति है। क्या है? विशेष व्यक्ति। इसी तरीके से हमने रावण कह दिया। क्या कह दिया? रावण कह दिया। तो रावण भी क्या है? एक विशेष व्यक्ति थे, पंडित थे, पूरे ज्ञानी थे हर प्रकार से। तो कर्म उनके खराब थे, इससे मतलब नहीं है, लेकिन क्या है यहाँ पे? राम एक विशेष व्यक्ति है, राम जैसा कोई दूसरा नहीं हो सकता। रावण भी एक विशेष व्यक्ति थे, इनके जैसा भी कोई दूसरा नहीं हो सकता। तो ये नाम है, ये नाम जो होते हैं वो क्या होते हैं? ये प्रॉपर होते हैं, बिल्कुल प्रॉपर नाउन होते हैं। क्या होते हैं? प्रॉपर नाउन। इसी तरीके से यहाँ पे हमने लिख दिया विवेकानंद। विवेकानंद, तो विवेकानंद जैसा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं हो सकता। इसी तरीके से और भी कोई नाम लिख सकते हैं हम। यहाँ पे हमने लिख दिया, यहाँ पे APJ अब्दुल कलाम। APJ अब्दुल कलाम। तो इन जैसा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं हो सकता। या दूसरे व्यक्ति को हम मिसाइल मैन, कोई मिसाइल बेशक बना दे, लेकिन मिसाइल मैन हम इन्हीं को कहते हैं। इन्हीं ने मिसाइल बनाई थी, तो ये मिसाइल मैन भी कहलाते हैं। और ये विवेकानंद, ये रावण, ये राम या APJ अब्दुल कलाम, ये क्या होते हैं? हमारे विशेष नाम होते हैं। और इन्हीं नामों को हम क्या कहते हैं? इन्हीं नामों को हम विशेष नाम कहते हैं। और इन्हीं नामों को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्लियरली समझ में आ रहा है? ठीक है। अब दूसरी बात करेंगे हम विशेष वस्तु की या विशेष व्यक्ति। हो गया आपका। दूसरे नंबर पे बात करेंगे हम
विशेष स्थान, विशेष स्थान के बारे में, ठीक है ना। प्रॉपर नाउन आज आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा, बशर्ते आपको बोर्ड पे ध्यान देना है, ठीक है ना। तो अब हम विशेष स्थान की बात करेंगे। तो विशेष स्थान जैसे कासगंज मान लो, कासगंज क्या है, एक स्थान है और उस स्थान का नाम है कासगंज, ठीक है ना। एक स्थान का नाम है और विशेष स्थान है कासगंज, क्योंकि कासगंज जैसा नगर कोई दूसरा नहीं है, ठीक है ना। कासगंज जैसा नगर कोई दूसरा नहीं है। कासगंज में घंटाघर है, बहुत सारी चीजें हैं कासगंज में देखने लायक। तो ये कासगंज जैसा कोई दूसरा नहीं है, एक विशेष नाम है ये। इसी तरीके से आगरा, ठीक है, और अमेरिका, ठीक है। इसी तरीके से और भी लिख देंगे यहां पे दिल्ली, ठीक है। इसी तरीके से मुंबई, ये विशेष नाम है। तो इन विशेष नामों को ही हम क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं। ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुकी होगी, ठीक है। अब आगे हम बात करेंगे, विशेष स्थान हो गया आपका, विशेष वस्तुओं की बात करेंगे। तीसरे नंबर पे क्या आ रहा है, विशेष वस्तु। विशेष वस्तु क्या होती है, वस्तुएं तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन कुछ विशेष जिनके नाम होते हैं, जैसे रामायण। रामायण एक विशेष वस्तु है, एक पुस्तक का नाम है, एक वस्तु होती है पुस्तक, और पुस्तक का नाम क्या है, रामायण है। इसी तरीके से महाभारत, महाभारत भी एक विशेष पुस्तक है। इसी तरीके से और भी होती हैं हमारी किताबें, जैसे और भी कोई हम वस्तु ले सकते हैं। यहाँ पे महाभारत हो गया और बाइबल, बाइबल भी क्या है, एक किताब है, किताब का नाम है। तो ये कुछ वस्तुएं होती हैं हमारी, क्या होती हैं, विशेष वस्तुएं होती हैं। कैसी वस्तु होती हैं, विशेष वस्तुएं होती हैं, ठीक है ना। और ऐसे ही गीता, गीता भी क्या है, एक पुस्तक है, पुस्तक का नाम है, जो हमें बहुत गूढ़ ज्ञान देती है, बहुत ज़्यादा डीपली ज्ञान देती है, ठीक है ना। तो ये हमारी कुछ विशेष वस्तु हैं, ये कुछ विशेष स्थान है और ये कुछ विशेष व्यक्ति हैं। तो इन विशेष चीज़ों को, स्पेशल चीज़ों को ही हम क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। अब हम आगे बात करेंगे इसके बहुत सारे नोट्स हैं, इसके बहुत सारे पॉइंट हैं, जरा उनको देखेंगे, ठीक है। चलो, तो नोट में हम आपको लिखा रहे हैं कि क्या होता है, जितने भी हमारे दिन, महीने, त्योहार, इनके नाम होते हैं, दिनों के नाम, महीनों के नाम, त्योहारों के नाम, ये सब भी क्या होते हैं, ये सब भी प्रॉपर नाउन होते हैं। क्या होते हैं, प्रॉपर नाउन होते हैं। जैसे हम आपको लिख दे रहे हैं यहाँ पे कि किसी त्योहारों के नाम जो होते हैं, दिन, महीने तथा त्योहारों के नाम, दिन कॉमा महीने व त्योहारों के नाम, ये सब क्या होते हैं, ये सभी प्रॉपर नाउन होते हैं। जैसे संडे, मंडे, ठीक है। और महीना ले लो कोई सा, फरवरी या जनवरी, जनवरी या फरवरी, ठीक है। इसी तरीके से त्योहारों के नाम, जैसे होली, दिवाली, ठीक है, ये एक्सेट्रा, ठीक है। हमारे त्योहारों के नाम जितने भी होते हैं या दिन, महीने जो भी होते हैं, ये सभी क्या होते हैं, ये सभी प्रॉपर नाउन होते हैं। और एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें, वो हम एक एक करके नोट्स कराते जा रहे हैं। ये पहला नोट्स है, क्या है कि दिन, महीने व त्योहारों के सभी नाम ये क्या होते हैं, प्रॉपर नाउन होते हैं। अब इसके बाद बात करेंगे सेकंड पॉइंट की। तो सेकंड पॉइंट क्या होता है कि जो प्रॉपर नाउन होता है, प्रॉपर नाउन जहां कहीं भी आपको दिखाई देगा, प्रॉपर नाउन का जो पहला अक्षर है वो हमेशा कैपिटल ही बनेगा। ये भी हमें ध्यान रखना है, ठीक है। प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर आप जहां भी देखेंगे या जिस जगह भी आप प्रयोग करेंगे, इसका पहला अक्षर हमेशा बड़ा बनेगा। तो यहां हम लिख दे रहे हैं, प्रॉपर नाउन का
पहला अक्षर सदैव कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर सदैव कैपिटल लेटर में होगा। ये इसको पहचानने की भी एक तरीका है, इसको पहचानने का यानी प्रॉपर नाउन को पहचानने का भी एक तरीका है कि प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। याद रखना, इसको अच्छी तरीके से याद रखना। विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु, विशेष स्थान और दिन, महीने व त्योहारों के नाम और प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर, ये सभी प्रॉपर नाउन को आपके लिए अच्छी तरीके से दिमाग में बैठाने वाली चीजें हैं। आप एक एक पॉइंट को नोट करते जाएं और देखें इसको, ठीक है। तीसरा पॉइंट की बात करेंगे हम। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तीसरा पॉइंट क्या कहता है कि प्रॉपर नाउन जो होता है, प्रॉपर नाउन सदैव सिंगुलर होता है, यानी एक वचन होता है, ठीक है। लिख दे रहे हैं यहां पे, प्रॉपर नाउन सदैव सिंगुलर होता है। प्रॉपर नाउन सदैव सिंगुलर होता है। अब आपको किस तरीके से दिखाते हैं, उदाहरण देखिए, यहां देखेंगे आप। यहाँ पे दिवाली को हम दिवाली ऐसे एज लगा सकते हैं क्या? नहीं लगा सकते। होली में होलीज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। संडेज में संडे कर सकते हैं? संडेज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। यहाँ पे ऐसा लगा के दिनों के नाम बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं? ऐसा कुछ नहीं कर सकते। बाइबल्स नहीं कर सकते, गीताज नहीं कर सकते, दिल्ली, आगरा, इस तरीके से इनको भी हम किस रूप में नहीं लिख सकते, बहुवचन के रूप में नहीं लिख सकते। जब भी प्रॉपर नाउन आता है वो सदैव किस में आता है? सिंगुलर नाउन में आता है। किस में आता है? सिंगुलर नाउन में। ये बात आपको डीपली ध्यान में रखनी है क्योंकि आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं और हम इंग्लिश आपको पूरा का पूरा आपको सिलेबस आपके दिमाग में बैठा लेंगे, ठीक है। बशर्ते आपको ध्यान देना है, ठीक है। चलें आगे। तीसरे पॉइंट के बाद अब आता है चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट हमारा क्या कहता है? चौथा पॉइंट कहता है कि प्रॉपर नाउन से पहले, प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल, प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल कौन से होते हैं? ए, एन और दी का प्रयोग नहीं होता है। इस बात का भी विशेष ध्यान रखें कि प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल ए, एन और दी का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन इसमें अपवाद भी है, इसमें अपवाद भी है कि कुछ विशेष स्थितियों में, कुछ विशेष स्थितियों में ए, एन और दी का प्रयोग हो जाता है, कुछ विशेष स्थितियों में। तो वो विशेष स्थितियां हम अभी आपको लिखाते हैं, ठीक है। चलो देखो, तो जैसा कि हमने बताया कि ए, एन और दी का प्रयोग प्रॉपर नाउन से पहले नहीं करते हैं, लेकिन कुछ विशेष स्थितियों में जो दी होता है, दी आर्टिकल होता है, उसका प्रयोग हम करते हैं। तो किन स्थितियों में करते हैं वो हम आपको बता देते हैं, ठीक है। तो यहां हम लिख दे रहे हैं कुछ विशेष स्थितियों में आर्टिकल जो दी है, या इसको दा भी बोलते हैं, आर्टिकल दी जो है का प्रयोग किया जाता है, का प्रयोग प्रॉपर नाउन से पहले किया जाता है, का प्रयोग प्रॉपर नाउन से पहले किया जाता है, ठीक है ना। कुछ विशेष स्थितियों में आर्टिकल दी का प्रयोग क्या होता है? प्रॉपर नाउन से पहले किया जाता है। जैसे हमारी नदियाँ, पहाड़ या झील आते हैं, जैसे नदियाँ, पहाड़, झील, नदियाँ, पहाड़,
झील, समुद्र महासागर, समुद्र कॉमा महासागर आदि के नामों से पहले, के नामों से पहले। किस तरीके से? नदियाँ जो होती हैं, पहाड़ होते हैं, झील होती हैं, समुद्र होते हैं, महासागर होते हैं, इनके नामों से पहले हम दी का प्रयोग या दी आर्टिकल का प्रयोग कर देते हैं, जैसे द गंगा, ठीक है, द हिमालयाज, हिमालय एक पर्वत का नाम है, पहाड़ का नाम है। ऐसे ही झील, द बैकाल झील, बैकाल लेक। इसी तरीके से समुद्र, द इंडियन ओशियन, द इंडियन ओशियन। तो ये बात आपको क्लियरली समझ में आ रही है कि किन चीज़ों के नामों से पहले दी आर्टिकल का प्रयोग हो जाता है। लेकिन वैसे नॉर्मली आर्टिकलों का यूज़ प्रॉपर नाउन से पहले नहीं होता है, लेकिन कुछ अपवाद हैं, कुछ विशेष स्थितियां हैं, उनको हम यहाँ पर आपको बता दे रहे हैं कि कौन सी वो स्थितियां हैं जिनके नामों से पहले हम आर्टिकल दी का प्रयोग करते हैं। आगे एक आध नंबर और भी लिखते हैं। पॉइंट नंबर आपका फर्स्ट हो गया। अब बात करेंगे सेकंड पॉइंट की। कुछ प्रांतों और प्रदेशों के नाम से पहले, ठीक है, कुछ प्रांतों और प्रदेशों के नाम से पहले, जैसे द पंजाब, द पंजाब, पंजाब प्रांत बोलते हैं इसको, हम बोलते हैं कि नहीं बोलते? हाँ, इसी तरीके से और भी होते हैं प्रदेशों के नाम, देशों के नाम। द यूनाइटेड स्टेट, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, बोलते हैं कि नहीं बोलते इस तरीके से? तो ये हमारे कुछ प्रदेश या प्रांत होते हैं, उनके नामों से पहले हम दा का यूज़ कर सकते हैं। और भी होती हैं हमारी कुछ पुस्तकें होती हैं, ठीक है, कुछ पुस्तकें होती हैं या कुछ धार्मिक ग्रंथ होते हैं हमारे, कुछ पुस्तकों या धार्मिक ग्रंथों के नाम से पहले, ठीक है ना, कुछ पुस्तकों या धार्मिक ग्रंथों के नाम से पहले हम आर्टिकल दी का यूज़ करते हैं, जैसे द रामायण, द गीता, द महाभारत। तो यहाँ तक आपको क्लियरली बात समझ में आ रही है कि आर्टिकल प्रॉपर नाउन क्या होता है, प्रॉपर नाउन किस तरीके से यूज किया जाता है, किस तरीके से हम पहचान सकते हैं वाक्य में कि ये प्रॉपर नाउन है। ये बात आपको इन चीज़ों से अच्छी तरीके से समझ में आ चुकी होगी, हमें लगता है, ठीक है। और आगे और भी है। अगला पॉइंट नंबर चौथा क्या होता है, जैसे समाचार पत्रों के नाम से पहले, कुछ यहाँ नहीं रहा है, थोड़ा ऊपर करें, यहाँ करते हैं यार, तो नीचे कर लो ना थोड़ा। कुछ समाचार पत्रों के नाम से पहले, यहाँ तक आ रहा है? कुछ देख लियो फिर आए हो पता चल तुम्हें नींद आ जाए। कुछ समाचार पत्रों के नाम से पहले, तो जैसे कुछ समाचार पत्रों के नाम से पहले क्या आता है, द आर्टिकल आ जाता है, जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया, या द हिंदुस्तान,
ठीक है। इसी तरीके से द अमर उजाला, तो ये आपका प्रॉपर नाउन यहाँ पे पूरी तरीके से फिनिश हो गया। ठीक है, तो ये जाहिर सी बात है, आपको जब हमने इतनी अच्छी तरीके से समझाया है तो समझ में भी आया होगा। ठीक है ना, तो ये आपका प्रॉपर नाउन हो गया। अब हम बात करेंगे अगले नाउन की। ठीक है, चलो तो आगे हम दूसरी नाउन की बात करेंगे काइंड्स ऑफ नाउन में। सब दो पहली हमने प्रॉपर नाउन बताई, दूसरी हमारी होती है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन जिसको हम कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, क्या होती है जातिवाचक संज्ञा? कि एक ऐसा शब्द जिसको बोलने से उसमें पूरी जाति आ जाती है, उस वर्ग के सभी लोग आ जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा। जैसे हमने लड़का कह दिया, क्या कह दिया? लड़का, तो लड़के का मतलब क्या हो गया? लड़कों की संपूर्ण जाति आ गई। ठीक है ना, कि वह एक लड़का था, तो लड़के का मतलब क्या हो गया? कि उसमें पूरी संपूर्ण उनकी जाति आ गई। इसी तरीके से हमने कह दिया लड़की, तो लड़की का मतलब पूरी लड़कियां एक बार में ही आ गई उसमें के लड़की शब्द से। ठीक है, लड़की शब्द से लड़कियां पूरी एक बार में ही आ गई। इसी तरीके से हमने कह दिया जानवर, किताब, स्कूल, नदी, तो नदी का मतलब एक नदी की बात तो नहीं हो रही है। अगर नदी का नाम दिया है तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा, और अगर केवल नदी कह दिया गया है तो वहाँ पे कॉमन नाउन हो जाएगा। आंख बंद करके आप बता सकते हैं कि कॉमन नाउन क्या होता है। तो क्या होता है कि कॉमन नाउन एक ऐसा शब्द होता है जिससे एक वर्ग की सभी जाति का बोध होता है। जैसे यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, कोई ज़्यादा खास इसमें बात है नहीं। जैसे बॉय हमने कह दिया, बॉय माने लड़का होता है, तो लड़कों की समस्त जाति इसी में आ गई, बॉय। ठीक है, इसी तरीके से हमने गर्ल कह दिया, यहाँ पे गर्ल माने लड़की, तो लड़कियों की समस्त जाति आ गई, एक बार में ही कह दिया हमने लड़की। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे हमने कह दिया बुक, बुक माने होती है किताब। ठीक है ना, तो बुक का मतलब सभी किताबें इसी में आ गई। हमने कोई नाम नहीं लिया किताब का, नाम लेते तो वो प्रॉपर नाउन हो जाता, लेकिन यहाँ पे हमने किताब कह दिया तो क्या हो जाएगा? वो एक कॉमन नाउन हो जाएगा। इसी तरीके से रिवर, रिवर माने होती है नदी, रिवर माने होती है नदी, तो नदी का नाम नहीं लिया है हमने यहाँ पे। ठीक है, अरे एक सेकेंड, नदी का हमने यहाँ पे नाम नहीं लिया है। रिवर माने नदी होती है, तो नदियों की पूरी जाति इसी में आ गई। इसी तरीके से आगे स्कूल कह दिया हमने, अगर कोई स्कूल का नाम होता तो प्रॉपर नाउन हो जाता, लेकिन बात यहाँ पे कॉमन नाउन की हो रही है, तो कॉमन नाउन आपके सामने सब लिखी हुई है। इसी तरीके से और भी नाउन्स आपके सामने हम प्रदर्शित करेंगे आगे। ये आपको समझ में आ गया कॉमन नाउन क्या होता है। विशेष जाति की बात होती है तो वहाँ पे क्या होता है? हमारा कॉमन नाउन होता है, सीधी बात है। तीसरा, ये सेकंड था हमारा, अब तीसरे की बात करेंगे। तीसरा क्या है हमारा? कलेक्टिव नाउन। तीसरा हमारा होता है कलेक्टिव नाउन, जिसको हम कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। तो समूहवाचक संज्ञा क्या होता है? एक ऐसा शब्द होता है जिस शब्द से केवल एक शब्द कह दिया हमने, पूरा समूह एक में ही आ जाता है। एक शब्द कह दिया, जैसे हमने कह दिया क्लास, तो क्लास क्या होता है? क्लास एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं। ठीक है ना, तो बच्चों का समूह जब एक क्लास में एक जगह पे, एक कमरे में बैठ के पढ़ता है, उस जगह को हम क्लास कहते हैं। बात समझ में आ रही है ना? इसी तरीके से हमने कह दिया आर्मी, तो आर्मी का मतलब क्या हो गया? आर्मी का मतलब हो गया कि सेना जहाँ पे होती है, सैनिकों का जो समूह होता है उसको इकट्ठा करके हम क्या कहते हैं? आर्मी कहते हैं कि भाई ये फौज है। क्या है? ये फौज है। इसी तरीके से लाइब्रेरी होता है, तो लाइब्रेरी शब्द क्या बताता है हमको? लाइब्रेरी शब्द बताता है कि यहाँ पे बहुत सारी पुस्तकें रखी होती हैं, पुस्तकों के समूह को ही क्या कहते हैं? हम लाइब्रेरी कहते हैं। यहाँ पे पुस्तकें, सभी प्रकार की पुस्तकें एक बार में इकट्ठा करके रख दी जाती हैं, तो उस जगह को हम क्या कहते हैं? लाइब्रेरी कहते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि ऐसा शब्द, यहाँ डेफिनेशन हम लिख दे रहे हैं। ठीक है,
स्टार्ट। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि कलेक्टिव नाउन क्या होता है, कलेक्टिव नाउन एक ऐसा शब्द होता है जो किसी झुंड, व्यक्तियों का समूह या व्यक्तियों के समूह को प्रदर्शित करता है। जैसे हमने आपको अभी समझाया ही था कि आर्मी मतलब फौज, अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स। इसी तरीके से फ्लोक, फ्लोक जो होता है जिसको बोलते हैं हम झुंड। अब झुंड होता क्या है, अ ग्रुप ऑफ शीप, यानी भेड़ों का जो झुंड होता है उसको हम फ्लॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्लॉक बोलते हैं। इसी तरीके से और भी होता है लाइब्रेरी। लाइब्रेरी का मतलब क्या होता है, पुस्तकालय। पुस्तकालय क्या होता है, ए प्लेस वेयर बुक्स आर केप्ट, यानी कि एक ऐसा स्थान जहाँ पे किताबें रखी जाती हैं, वो क्या कहलाता है, लाइब्रेरी कहलाता है। इसी तरीके से क्लास, इसी तरीके से क्लास, क्लास का मतलब कक्षा। अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, यानी छात्रों का समूह जब एक रूम में पढ़ रहा होता है, एक कमरे में होता है, उसको हम क्या कहते हैं, क्लास कहते हैं, कक्षा कहते हैं। बात समझ में आ रही है ना। तो ये हमारा मेन मोटिव यही था, आपको कलेक्टिव नाउन को समझाना। तो आपको ये कलेक्टिव नाउन अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। अब हम अगला टॉपिक क्या है, कॉमन नाउन हो गया, कलेक्टिव हो गया। इसके बाद अगले की बात करेंगे जो होता है हमारा मटीरियल नाउन। ठीक है, मटीरियल नाउन को देखेंगे अब। तो आगे मटीरियल नाउन की बात करेंगे। मटीरियल नाउन क्या होता है, पदार्थवाचक संज्ञा होती है। क्या होती है, पदार्थवाचक संज्ञा। तो मटीरियल तो आपने सुना ही होगा, बिल्डिंग मटीरियल होता है, सीमेंट, ईंट, गिट्टी, बजरपुट, ये सब क्या होता है, मटीरियल ही होता है। तो क्या होता है कि कोई वस्तु जिस वस्तु से बनाई जाती है, कोई वस्तु जिस वस्तु से बनाई जाती है, जैसे मार्कर है, प्लास्टिक से बनाया गया है। किससे बनाया गया है, प्लास्टिक से। इसमें इंक डाली गई है, सोख्ता भी लगाया गया है, हैं। तो ये प्लास्टिक से बनाया गया है। तो ये क्या है, ये इसके जो नाउन है इसका क्या है, पदार्थवाचक संज्ञा इसका क्या है, प्लास्टिक है। इसी तरीके से लकड़ी से बनता है क्या, स्टूल बनते हैं, कुर्सियाँ बनती हैं। तो कुर्सी जो किससे बनती है, कुर्सी अगर कह दिया हमने तो क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। और हमने कह दिया लकड़ी, तो लकड़ी क्या हो जाएगा, हमारा मटीरियल नाउन हो जाएगा, पदार्थवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम डेफिनेशन इसकी लिख देते हैं। क्या होती है कि मटीरियल नाउन मटीरियल नाउन से ऐसे पदार्थ का बोध होता है। मटीरियल नाउन से ऐसे पदार्थ का बोध होता है जिससे वस्तुएं बनाई जाती हैं। अब देखेंगे इसके एग्जाम्पल, देखेंगे इसके उदाहरण देखेंगे। जैसे रिंग माने होती है अंगूठी, रिंग माने क्या होती है, अंगूठी होती है, और बनाई कैसे जाती है, गोल्ड से, ठीक है, सिल्वर से भी बनती है। गोल्ड मतलब सोने से भी बनती है, सिल्वर की भी अंगूठी होती है, ठीक है, और कॉपर यानी तांबे की भी होती है कि नहीं होती है। तो चलो इतना ही बहुत है। चांदी, अंगूठी जो है, अंगूठी कॉमन नाउन है हमारा, किससे बनती है, और ये हमारा मटीरियल नाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मटीरियल नाउन हो जाएगा। यानी कि ये बनती है हमारी सोने से और चांदी से अंगूठी। तो चांदी और सोना क्या है, हमारी मटीरियल नाउन है। इसी तरीके से यहाँ पे मैंने लिख दिया चेयर, चेयर माने कुर्सी है। कुर्सी कैसे बनती है, कुर्सी आपने देखी होंगी, कुर्सी लकड़ी की भी बनती है, वुड, और लोहे की भी बनती है। वुड माने लकड़ी होती है, ठीक है,
और लोहे से भी बनती है, अर्थात आयरन। तो आयरन और ये आपकी लकड़ी जो है ये क्या है, मटीरियल नाउन है, ठीक है। इसी तरीके से और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ऑयल है हमारा मटीरियल नाउन, ऑयल माने तेल, ठीक है। इसी तरीके से वाटर है पानी, ये भी हमारा मटीरियल नाउन है। और इसी तरीके से मिल्क है हमारा दूध, ये भी क्या है, मटीरियल नाउन है, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। गैस है, गैस भी क्या है, मटीरियल नाउन है, पदार्थ है, ये भी पदार्थवाचक संज्ञा होती है। गैस से गुब्बारे फुलाए जाते हैं, ठीक है। आगे और क्या क्या चीज़ें होती हैं जो तुम्हारी मटीरियल नाउन में आती हैं। सॉइल, मिट्टी है, मिट्टी भी क्या है, मटीरियल नाउन है, पदार्थवाचक संज्ञा है, ठीक है। और तुम्हारा कॉपर होता है, कॉपर भी क्या है, हमारा मटीरियल नाउन है, धातु है। कॉपर, तांबा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं हमारी, यही मटेरियल नाउन होती हैं जिनसे हम वस्तुएं बनाते हैं। बात आपको समझ में आ रही है ना? हाँ, तो ये मटेरियल नाउन होता है हमारा। अब लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है भाववाचक संज्ञा, वो सब जगह पूछा जाता है, उसकी बात करेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं भाववाचक संज्ञा क्या होता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। तो भाव क्या होते हैं, हमारे उन अंदर किसी भी वस्तु को देखकर, किसी भी व्यक्ति को देखकर क्या होता है, सुख दुख दर्द, ठीक है। सुख दुख दर्द और खुशी की जो फीलिंग्स उत्पन्न होती हैं, जो भाव उत्पन्न होते हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। यानी ऐसी फीलिंग्स जो हमारे अंदर उत्पन्न होती हैं, जिनको हम शो नहीं कर सकते, दिखा नहीं सकते कि भाई लो हमारे पास 2 किलो खुशी है या हमारे पास 3 किलो गम है, ऐसा नहीं कह सकते ना। तो जो हमारी फीलिंग्स होती हैं उनको हम केवल क्या कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं एक प्रकार से। तो वही सब क्या होती है हमारी, जिन फीलिंग्स को हम छू नहीं सकते, फिजिकली टच नहीं कर सकते, ऐसी फीलिंग्स होती हैं। और उन्हीं फीलिंग्स को हम क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है ना आपको? तो क्या होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसी व्यक्ति, वस्तु आदि के गुण, दशा आदि का बोध कराती है। यानी कोई व्यक्ति किस दशा में है, किस स्थिति में है, इन चीज़ों का बोध कराती है। क्या कहलाती है, हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाती है। यहाँ पे एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे ऑनेस्टी है, ईमानदारी। ईमानदारी हम दिखा नहीं सकते, केवल हमारे कर्तव्यों में, कार्यों में झलकती है, ठीक है ना, ईमानदारी। इसी तरीके से डिसऑनेस्टी, बेईमानी, ये भी हमारे कार्यों में झलकती है, ठीक है ना, बेईमानी। आइडिया, हमारा विचार जो है, ठीक है, हमारे विचार जो हैं, ठीक है। इसी तरीके से हैप्पीनेस, प्रसन्नता जो है, प्रसन्नता या खुशी, प्रसन्नता या खुशी, ये सब क्या होती हैं, ये भाववाचक संज्ञा होती हैं। जैसे पॉलिसी, पॉलिसी माने होती है योजना या नीति, योजना या नीति। तो ये सब क्या होती हैं, ये हमारे अंदर के भाव हैं। ये सैडनेस मतलब होता है दुख, दुख भी हमारे अंदर का भाव है। एंजॉय माने क्या होता है, आनंद, एंजॉयनेस कहते हैं, आनंद। आनंद क्या होता है, देखो साहब, अगर आप
किसी चीज़ में मज़ा लेना चाहते हैं तो मज़ा का विकल्प क्या होता है? सज़ा। अगर मज़ा लोगे तो क्या मिलेगी? सज़ा भी मिल सकती है। लेकिन आप दुनिया की प्रत्येक चीज़ में आनंद लेना स्टार्ट कर दें, आनंद का कोई दूसरा विकल्प नहीं है, आनंद का दूसरा विलोम नहीं है। आनंद लेना जिस दिन आप स्टार्ट कर देंगे किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज़ का, तो क्या होगा? आप परमानंद से मिल जाएंगे। परमानंद कौन है? ईश्वर। और जो ईश्वर की भक्ति में एक बार लीन हो जाता है वही क्या होता है? ईश्वर का प्रिय हो जाता है। ठीक है, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण इंसान कह सकते हैं या उससे ज़्यादा खुश कोई नहीं है, उसको किसी प्रकार का दुख नहीं रहता है जो भगवान की भक्ति में लीन हो जाता है। तो हर चीज़ में क्या लेना चाहिए? हमें आनंद लेना चाहिए, क्योंकि कोई चीज़ कितनी भी अच्छी होती है उससे ज़्यादा उसके अवगुण भी होते हैं, यानी कि 50-50% होता है। कोई चीज़ जितनी अच्छी होती है उतनी ही बुरी होती है। तो हमें 50-50% लेके चलना है सब चीज़ों को। तो बात यहाँ पे आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। और यहीं पे ये नाउन जो चैप्टर था आपका, नाउन जो टॉपिक था, पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच करा रहे थे हम स्टार्टिंग एक साइड से। अब अगला जो टॉपिक आपका प्रोनाउन होगा हम अगले वीडियो में दिखाएंगे। वीडियो आपको अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में भी लिख के दिखा दिया करें, लिख के भी बता दिया करें कि हम अपनी वीडियो में और इम्प्रूवमेंट करें। ठीक है ना? धन्यवाद।